एल्बर्ट आइंस्टीन कहता है दैट आई हैव नो स्पेशल टैलेंट, आई एम ओनली पैशनेटली क्यूरियस। मेरे अंदर कोई स्पेशल टैलेंट है ही नहीं, मैं केवल ज़्यादा क्यूरियस हूँ। मतलब कि मेरे अंदर जानने की इच्छा है। एक एग्जाम्पल देखिए, आप छोटे बच्चों की क्लास में जाइए, किंडरगार्टन या पहली क्लास के बच्चों से बात करते हैं तो आपको ऐसे बच्चे मिलेंगे जिनके अंदर सवाल हैं और वे सभी गहरे सवाल पूछते हैं। सपना क्या है? हमारे पैर की उंगलियां क्यों होती हैं? चांद गोल क्यों है? दुनिया का जन्म कब हुआ? घास हरी क्यों होती है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। ये सवाल उनसे बस यूं ही निकल आता है। आप 12th या 11th के बच्चों से बात करते हैं और उनमें से कोई भी सवाल नहीं करता। एक बड़ा चेंज आपको देखने को मिलेगा। एक दो को छोड़ दें तो कोई सवाल ही नहीं करता। ऐसा नहीं है कि उनके पास सवाल नहीं है, बहुत सवाल है, पर वो सवाल पूछना बंद कर चुके हैं। वो जो क्यूरियोसिटी, उत्सुकता होती है ना अंदर, वो खत्म हो चुकी है। किंडरगार्टन और 12वीं क्लास के बीच में कुछ भयानक हुआ है जो इन बच्चों में एक बहुत ही बड़ा बदलाव ले आता है। और यही वो चेंज है जो बहुत खतरनाक है, क्योंकि जब आप किसी काम के लिए क्यूरियस नहीं होंगे तो उसमें अपनी पूरी मेहनत, पूरे एफर्ट्स लगाओगे ही नहीं। जरा सोचो, आप लाइफ में कुछ पाना ही नहीं चाहते या सपना है पर उस सपने को लेकर उत्सुक नहीं हो, क्योंकि एक सपने को पाने के लिए बहुत कुछ सीखना पड़ता है, पर आप सीखना नहीं चाह रहे हो, तो क्या लगता है अगर तुम्हारे अंदर जिज्ञासा नहीं होगी तो क्या तुम कुछ बेहतर कर पाओगे? कभी नहीं। क्या मतलब होता है क्यूरियस होने का? अ डिजायर टू नो और लर्न, यानी कुछ जानने या सीखने की इच्छा करना। अपने अंदर से कुछ जानने या सीखने की सारी इच्छाएं हटा दो, फिर क्या हो तुम? एक बार ट्राई करो, तुम कुछ भी नहीं हो, क्योंकि जिज्ञासा ही महान विचारों की नींव है और बिना उसके हम आगे नहीं बढ़ सकते। हर कोई जिज्ञासु पैदा होता है, क्यूरियस पैदा होता है, लेकिन कुछ ही लोग बड़े होने पर भी सीखने की आदतें बनाए रखते हैं। और जो लोग भी ऐसा करते हैं ना, वो रियल वर्ल्ड में कुछ बेहतरीन करके दिखाते हैं। और जो नहीं कर पाते वे केवल सोच में रहते हैं, सपनों को हकीकत नहीं बना पाते। पता है, 4 चीज़ें हैं जो आपको क्यूरियस होने से रोक रही हैं। पहला है आपका डर। कुछ नया ट्राई करने से पहले ये सोच लेना कि मेरा तो इसमें कुछ हो ही नहीं सकता। पर आप जब बहुत छोटे थे तब ऐसा डर नहीं रहा होगा, क्योंकि तब आपको फर्क नहीं पड़ता था। आप रोज कुछ ना कुछ सीखते थे, कभी साइकिल चलाना, कभी बाइक या कभी पढ़ना। तो आज ऐसा क्या हो गया? ये सिर्फ आपका डर है और ये डर आपको कुछ सीखने ही नहीं देगा। तो सबसे पहले डर को खत्म करो। दूसरा है आपका ज्ञान। आपका थोड़ा सा ज्ञान आपको कुछ नया जानने से रोक देता है। आप किसी चीज़ के बारे में अगर थोड़ा सा जान गए तो फिर आप किसी से कुछ पूछते ही नहीं हो, क्योंकि तुम्हें लगेगा कि पूछूंगा तो मेरी बेइज्जती होगी। इससे इतना भी नहीं आता। वहीं जब आप कुछ भी नहीं होते, आपके अंदर थोड़ा सा भी ज्ञान नहीं होता, तो आप खुलकर सवाल करते हैं, यानी आपका ज्ञान भी आपका दुश्मन हो सकता है, तो उससे बचना होगा। तीसरा है अभिमान। एक सोच, एक थिंकिंग आप अपने अंदर बना लेते हो कि यदि मैं इसे पहले से नहीं जानता तो ये उतना महत्वपूर्ण नहीं हो सकता है। अगर मेरे सामने ये चीज़ नहीं आई तो इम्पोर्टेंट नहीं होगी। पर असल में ऐसा नहीं है, ये आपका ईगो है जो बोल रहा है। और इस ईगो के चक्कर में तुम अपने अंदर जो परिवर्तन कर सकते थे, जो बदलाव करके जिंदगी में बेहतरीन बन सकते थे, वो नहीं बन पाओगे। चौथा है समय। सीखने को हम हमेशा समय से जोड़ देते हैं। सबसे पहला बहाना कि मेरे पास समय नहीं है। सीखने के रास्ते में, कुछ करने के रास्ते में तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है समय। वो तुम्हें कुछ सीखने ही नहीं देगा। कहते भी तो हैं कि समय होता नहीं है दोस्त, निकालना पड़ता है। समय निकाल कर रिश्ते हो या काम, सबको निभाना पड़ता है। तो समय को आपकी जिंदगी बर्बाद मत करने दो। तो 4 चीजें हैं जो दुश्मन है तुम्हारे और तुम्हें कुछ सीखने नहीं देंगे। डर, ज्ञान, अभिमान और समय। इनको काबू में करके अपनी उत्सुकता, अपनी क्यूरियोसिटी को बाहर निकालो, उस छोटे बच्चे की तरह जिसके पास पाने को पूरा संसार होता है और जीतने के लिए पूरी दुनिया। इस मेंटालिटी के साथ जब आगे बढ़ोगे तो केवल अपॉर्चुनिटीज दिखेंगी।